Class 9 Geography Chapter 1. First question, multiple choice questions. The Tropic of Cancer does not pass through. The correct answer would be Odisha. Second part, the easternmost longitude of India is, and the correct answer is option A, 97 degrees 25 minutes east. 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं, इसलिए हम इसको जब पढ़ते हैं तो ऐसे पढ़ते हैं 97 डिग्रीज 25 मिनट्स ईस्ट. थर्ड क्वेश्चन, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम हैव कॉमन फ्रंटियर्स विद. इन सारे स्टेट्स के बॉर्डर किससे टच करता है? द करेक्ट आंसर इज सी, नेपाल. इफ़ यू इंटेंड टू विजिट Kavaratti during your summer vacation, which one of the following union territories of India you will be going to? अगर आप कवरत्ती जा रहे हैं तो आप कहाँ जाएंगे? ऑप्शन बी, लक्षद्वीप, क्योंकि ये कवरत्ती जो है इट्स द कैपिटल ऑफ लक्षद्वीप. फिफ्थ पार्ट, माई फ्रेंड हेल्स फ्रॉम अ कंट्री विच डज नॉट शेयर लैंड बाउंड्री विद इंडिया. आइडेंटिफाई द कंट्री. तो कौन सा कंट्री है जिसका लैंड बाउंड्री इंडिया के साथ नहीं है? द राइट आंसर इज बी, तजिकिस्तान. नेक्स्ट, द नेम द ग्रुप ऑफ आइलैंड्स लाइंग इन द अरेबियन सी. अरेबियन सी में कौन से ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं इंडिया के? तो अगर हम उसकी बात करें, वेस्ट में अरेबियन सी में इट इज़ कॉल्ड लक्षद्वीप आइलैंड्स, वो है अरेबियन सी में. नेम द कंट्रीज़ विच आर लार्जर दैन इंडिया. तो इस क्वेश्चन में आपको उन कंट्रीज़ के नाम लिखने हैं जिनका साइज़ इंडिया से बड़ा होगा. एंड द करेक्ट आंसर इज़ रशिया, कनाडा, USA, चाइना, ब्राज़ील एंड ऑस्ट्रेलिया. विच आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया लाइज टू इट्स साउथ ईस्ट. अब साउथ ईस्ट में कौन से आइलैंड्स का ग्रुप है इंडिया का? उसका नाम है द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, लाई टू द साउथ ईस्ट ऑफ इंडिया, और वो कहाँ पर है? इन बे ऑफ बंगाल. विच आइलैंड कंट्रीज़ आर आवर सदर्न नेबर्स. कौन से आइलैंड कंट्रीज़ हैं जो साउथ में हैं और इंडिया के नेबर्स हैं? तो उसका करेक्ट आंसर हो गया, 2 कंट्रीज़ हैं, एक श्रीलंका और दूसरा मालदीव्स. द सन राइजेस 2 hours earlier in Arunachal Pradesh as compared to Gujarat in the west, but the watches show the same time. How does this happen? तो इंडिया जो ईस्ट से वेस्ट तक, the longitudinal gap is 30 degrees from Arunachal Pradesh to Gujarat. Now as Arunachal Pradesh is in east, तो सबसे पहले सूरज वहीं पर निकलेगा, right, as compared to Gujarat. That is the second point. लेकिन पूरे इंडिया में जो टाइम कंसिडर करते हैं हम, वो कहाँ से करते हैं? दैट इज़ टेकन फ्रॉम स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया. सो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज़ टेकन फ्रॉम द स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम ऑफ इंडिया, एंड हैंस ऑल द वॉचेस विल शो द सेम टाइम इन इंडिया. और इस मैप में आप जो देख रहे हैं वो सेंट्रल लाइन आपको नज़र आ रही है, वो है स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया. नेक्स्ट क्वेश्चन, the central location of India at the head of Indian Ocean is considered of great significance. Why? India is located in central position between East and West Asia. East Asia और West Asia के बीच में इंडिया की लोकेशन है, right? Indian Ocean provides a strategic central location to India as it connects the East Asian countries with the countries of Europe in the West. तो ईस्ट एशियन कंट्रीज़ यूरोप में और वेस्ट में इंडियन ओशन और इंडिया के थ्रू कनेक्ट करते हैं. ऑल्सो हमारे बिज़नेस के लिए भी ये हमें हेल्पफुल है. इट हेल्प्स इंडिया टू कीप अ क्लोज कॉन्टैक्ट फॉर बिजनेस पर्पस विद वेस्ट एशिया, अफ्रीका, यूरोप फ्रॉम वेस्टर्न कोस्ट. अब वेस्ट एशिया, अफ्रीका और यूरोप को हम वेस्ट कोस्ट से गुड्स की सप्लाई कर सकते हैं, वहाँ से गुड्स आ सकते हैं, बिज़नेस कर सकते हैं. और साउथ ईस्ट में एंड ईस्ट एशिया में हम ईस्टर्न कोस्ट से कर सकते हैं. एंड देयर इज़ नो अदर कंट्री लाइक इंडिया इन द वर्ल्ड विच हैज़ अ लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑन द इंडियन ओशन, और इसीलिए उसका नाम भी इंडिया के ऊपर ही रखा गया है, इंडियन ओशन, क्योंकि इतनी लंबी कोस्ट लाइन किसी की नहीं है. ऑलराइट, थैंक यू. प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब. हैव अ गुड डे.